नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु, जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो में। और आज के शो में बात करेंगे ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम बुलेटिन में कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस नामक एक लेख में एक घटना के बारे में आगाह किया गया है जिसमें झटके शामिल हैं, जिससे लगभग $100 बिलियन या रुपए के पोर्टफोलियो का बहिर्वाह हो सकता है। 7,80,000 करोड़ हरेंद्र बेहरा और सिल मुदेली के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा लिखित रिपोर्ट में ब्लैक स्वान के रूप में जानी जाने वाले घटना से निपटने के लिए तरल भंडार बनाए रखने का आह्वान किया है। दरअसल आपको बताते हैं कि ब्लैक स्वान घटना क्या है। ब्लैक स्वान एक दुर्लभ अप्रत्याशित घटना है जो आश्चर्य के रूप में आती है और समाज या दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि ब्लैक स्वान इवेंट की 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं। वे अत्यंत दुर्लभ हैं और नियमित अपेक्षाओं के दायरे से बाहर हैं। जब प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रकट होते हैं तो वे पीछे का और संभावित लगते हैं और हिट होने के बाद उनका गंभीर प्रभाव पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं कि यह शब्द कब प्रकट हुआ, यानी कि कब संज्ञान में आया। ब्लैक स्वान सिद्धांत को 2001 में एक लेखक और निवेशक नसीम निकोलस तावेल द्वारा सामने रखा गया था और बाद में 2007 की पुस्तक द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ हाइलो इम्प्रोवेबल में इस शब्द का लोकप्रिय बनाया गया। उनके काम को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 12 सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक के रूप में इसे दिखाया गया। दरअसल आपको बता दें कि तालेव ने अपनी पुस्तक ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोवेबल में ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक तरीका तैयार करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ब्लैक स्वान की घटनाओं से निपटने और उनके प्रभाव का सामना करने के लिए सिस्टम और रणनीतियों में मजबूती के बजाय ब्लैक स्वान शब्द स्वयं ब्लैक स्वान की खोज से जुड़ा है। यूरोपीय लोगों का मानना था कि 1697 तक सभी हंस सफेद थे। जब एक डच खोजकर्ता ने ऑस्ट्रेलिया में पहला काला हंस देखा, रूपक ब्लैक स्वान इवेंट 17वीं शताब्दी के इस अभूतपूर्व स्थान ने लिया है और इसमें हंसों के बारे में पश्चिम की समझ को कैसे बढ़ाया है। दरअसल अतीत में ऐसी घटनाएं कब हुई, सवाल उठता है। तो इस पर स्पष्टीकरण यह है कि नासिन के निकोलस तालेव की किताब 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से बढ़ते आवास बाजार में अचानक दुर्घटना से शुरू हुई एक ब्लैक स्वान घटना सोवियत संघ के पतन और 11 सितंबर 2001 का संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले को ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है। ब्लैक स्वान इवेंट आरबीआई के बहिर्वाह से कैसे संबंधित है, इस पर भी स्पष्टीकरण डाल देते हैं। दरअसल पूंजी प्रभाव के संदर्भ में आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि पूंजी बहिर्वाह विशेष रूप से पोर्टफोलियो प्रभाव वैश्विक जोखिम से प्रेरित होते हैं और वैश्विक स्तर पर जोखिम की भावनाओं में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए अगर वास्तविक जीडीपी वृद्धि में कोविड प्रकार के संकुचन या वैश्विक वित्तीय संकट जैसे कई प्रतिकूल घटनाएं होती हैं, जैसे कि ब्याज दर के अंतर में गिरावट जो भारत की जीडीपी 3.2% के लगभग बहिर्वाह को देख सकता है, यानी $100 अरब के आसपास। तो फिलहाल ब्लैक स्वान इवेंट को लेकर पूरी जानकारी आपको बताई कि जो सवाल आपके जहन में इसको लेकर उठते हैं उस पर आज हमने प्रकाश डाला। फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।